बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी वो अडयाला से होने वाली डेवलपमेंट थी, जहाँ से इमरान खान का अहम पैगाम जो है वो जारी हुआ है। वो पैगाम आपको सुनाऊँगा। और इमरान खान ने जेल से हिदायत दे दी हैं पार्टी को कि इलेक्शन की तैयारियाँ करें। और ये बात तो अब रोज़ रोशन की तरह आया है कि जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, ये हुकूमत जारी है, ये बात कन्फर्म है। और अडयाला की मुलाकात में क्या हुआ वो भी आपको, बल्कि उसमें मज़ीद तफसीलात आनी है, वो तफसीलात आएंगी तो आपको बताएंगे। लेकिन पहले मैं आपको सुनाता हूँ कि इमरान खान साहब का पैगाम उमर अयूब साहब के ज़रिए बाहर आया क्या। फिर बात करते हैं कि इस वक्त शहर इक़्तिदार में चल क्या रहा है और चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। मेरे चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने तफसीलन बात की है। मैं भी थोड़ी देर पहले ही अडयाला जेल में से होके आ रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। यहाँ पे मेरी बहन मेरे यहीं पे खड़ी है, कमर शौज़ब साहिबा, और हमारे लाल मलिक साहब बाकी भी साथी मौजूद थे वहाँ पे। सबसे अहम मैसेज तो 4-5 अहम पैगाम थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के कौम के नाम। सबसे पहली चीज़ ये है कि जनरल आसिम मुनीर जो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उनको ये चीज़ बावर होनी चाहिए, रियलाइज़ होना चाहिए कि मौजूदा जो PDM की या शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, इनकी पूरी कोशिश है कि फ़ौज को और PTI को और पाकिस्तान की आवाम को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए। और ये बहुत ही एक ख़तरनाक चीज़ इसलिए है कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, 90% आवाम। और ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, शहबाज शरीफ हो गया या मरियम नवाज़ और इनके बाकी भी इत्तेहादी पार्टियां, पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जो ये लोग चाहते हैं कि ये आमने सामने हो जाए और इनका काम चलता रहे, ये एक फेल्ड हुकूमत है। मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। लिहाजा जो DGISPR ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो इस अमल का नतीजा था कि इंटीरियर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो नज़र नहीं आ रहे हैं, उनके पास कोई बयानिया नहीं है। और ख़ुद उन्होंने धकेला है फ़ौज को कि आप जाके ये बेड़ा उठाएं। ये मुल्क के लिए, मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यह कहा है कौम के नाम पे कि आप तैयारी करें, मुल्क में आम इंतखाबात होने वाले हैं, एक बार फिर होंगे, और साफ शफाफ इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला स्वीप करेगी। कल के लिए ये थी मेन दो चीज़ें। देखें, इमरान खान ने वाज़े पैगाम इमरान खान कहा गया है कि इलेक्शन की तैयारी करें। और ये भी आपको शुरू में बता दूं कि बहुत से PTI के लोग जिनको टिकटें मिली थी 8 फरवरी के इंतखाबात में, उनमें से बहुत बड़ी तादाद होगी जिनको टिकट नहीं मिलेंगे। और जो गायब रहे, जिन्होंने एक्टिविटीज़ नहीं की, उनको कोई टिकट नहीं मिलेगा। जिन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एजिटेशन नहीं की, कोई एहतजाज नहीं किया। अब मामला क्या है देखें, वाज़े तौर पर ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के इदारों ने यह फ़ैसला कर लिया है कि उन्होंने इस हुकूमत के गंद का टोकरा जो लीक हो चुका है, इसका बोझ मज़ीद नहीं उठाना। और यही बात इमरान खान पाकिस्तान के इदारों को बार बार समझा रहे थे और बता रहे थे कि ये जिन लोगों को आप लेकर आए हैं, जिनको आपने मुल्क पर मुसल्लत किया है, जो अवाम के वोटों से नहीं आए, ये अवाम इनसे नफ़रत करते हैं, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और इस वक्त जो इस हुकूमत के साथ खड़ा होगा वो बदनाम हो जाएगा। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हालात ये हैं, कि जब कोई बच्चों का दूध लेने जाता है और महंगा मिलता है उसको बच्चों का दूध, तो वो भी गालियां पाकिस्तान के इदारों को देता है। कोई जाके चीनी लेता है और महंगी मिलती है, गाली पाकिस्तान के इदारों को पड़ती है। कोई जब बिजली के घरों में बिल आते हैं तो झोलियां उठा उठा के बददुआएं किसको दी जाती हैं, आपको मुझसे बेहतर पता है। और पाकिस्तान के इदारों को आई थिंक ये रियलाइज़ हो गया है कि जितना जल्दी वो इस हुकूमत से अपने आप को डिस्टेंस कर लें उतना उनके लिए बेहतर है। क्योंकि नुकसान देखें, इमरान खान की एक बात पहले दिन से है, इमरान खान ये कहते रहे, कैटेगोरिकल कहते रहे कि किसी भी मुल्क के लिए उसकी फ़ौज का कमज़ोर होना उस मुल्क का नुकसान है। ये बात इमरान खान दर्जनों बार कहते रहे। इमरान खान कहते रहे ये फ़ौज मेरी है, इमरान खान कहते रहे कि मैं इस फ़ौज को मजबूत देखना चाहता हूँ। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान को एक बात पर एतराज़ था कि फ़ौज अपना सियासी किरदार अदा ना करे, फ़ौज वो किरदार अदा ना करे कि ये जो फॉर्म 47 वाले हैं इनको कौन लाया, सबको पूरे पाकिस्तान को पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। देखें, इस वक्त नून लीग के हालात ये हैं कि हर वीडियो में मुझे मिसाल देनी पड़ती है कि किसी अगर अल्लाह के वली पे 500 साल से कंसेंसस है तमाम मसालिक का कि वो अल्लाह का वली था, कोई उसके खिलाफ बात नहीं हुई 500 साल में, और एक बार मरियम नवाज उस अल्लाह के वली की तारीफ़ कर दे, अता तारीफ़ कर दे, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ तारीफ़ कर दें,
तो आधा पाकिस्तान उस अल्लाह के वली के ऊपर सवाल उठा देगा कि पता नहीं वो अल्लाह का वली था या नहीं था, क्योंकि नून लीग वालों ने उसकी तारीफ किया है। ये इन लोगों की क्रेडिबिलिटी है, ये इन लोगों की नफरत है। लिहाजा इदारे जितने जल्दी अपने आप को डिस्टेंस कर लेंगे और अपने आप बिल्कुल अवाम को फैसला करने दें। अवाम जिसको वोट देकर लाएंगे, चंद लोग क्यों फैसला करेंगे कि अवाम का फैसला गलत है? ठीक है, अवाम को फैसला करने दें। इमरान खान अवाम के साथ है, आने दें। इमरान खान को डिलीवर करेगा, पाकिस्तान का फायदा है। नहीं डिलीवर करेगा, वो नाकाम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन ऐसे नहीं चल सकता। देखें, एक तो मैं आपको 34 मिनट की वीडियो में बता चुका हूं कि 50 से ज्यादा चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, जिसमें जो मोटे मोटे चैलेंजेस हैं वो इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं। इंटरनेशनल दबाव है, अमेरिका हो, यूके हो, यूरोपीय यूनियन हो, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हो, इंटरनेशनल इदारे हो। फिर दूसरा, पाकिस्तान की फौज के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए चैलेंज इकोनॉमी है। तीसरा, पाकिस्तान की फौज के लिए मसला अदालतें हैं। और सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के इदारों को धचका लगा वो जस्टिस काजी फाइज ईसा का अक्सरियत खो देना है। काजी फाइज ईसा साहब की कमजोरी इस निज़ाम की शिकस्त का ऐलान था, क्योंकि यह निज़ाम चल रहा था तो एक शख्स पे चल रहा था जिनका नाम है चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। और इस वक्त हालात ये हैं कि काजी फाइज ईसा साहब ओपन कोर्ट में नहीं बैठ रहे। तीसरा हफ्ता है कि काजी फाइज ईसा साहब चैम्बर वर्क करेंगे। हैरान कुन तौर पर वो काजी फाइज ईसा साहब जो कहते हैं कि बैकलॉग बढ़ गया है, केसेस ये हो गए हैं, वो हो गए हैं, जो अतर मिल्ला साहब के खिलाफ फैसलों में लिख रहे हैं कि वो उन्होंने फैसला जल्दी लिखा, वो काजी फाइज ईसा साहब तीसरा हफ्ता चैम्बर में बैठेंगे, ओपन कोर्ट में नहीं बैठेंगे। क्यों? ओपन कोर्ट में उनको मखसूस नशिस्तों के केस में शिकस्त हुई, इडाक जजेस के मामले पे उनको शिकस्त हुई। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसके तहत जो जजेस कमेटी है उसमें उनको शिकस्त हो गई। काजी फाइज ईसा साहब का कमज़ोर होना इस निज़ाम की शिकस्त का सबब है। काजी साहब इस निज़ाम की वाहिद गारंटी थे। जिस दिन काजी साहब ने अक्सरियत खो दी उस दिन इस निज़ाम की बुनियादें हिल गई थी। उस दिन जिस चीज़ पे ये निज़ाम, ये इमारत खड़ी हुई थी वो बुनियाद हिल गई थी और अब इस इमारत को गिरना था। लिहाजा जब नज़र आ रहा हो कि मकान गिरने जा रहा है तो क्यों ना खुद अनाउंस कर दिया जाए कि मैं मकान दोबारा बनवाना चाहता हूँ, मैं इसलिए इस मकान को गिरा रहा हूँ, मैं इसकी नई तामीर करना चाहता हूँ। एक है कि मकान गिर जाए, कोलैप्स कर जाए, तो वो तो एक मकान की तामीर करने वाले को या उसका जो गारंटर है या उसका जो केयर टेकर है या जो उसका मालिक है उसके ऊपर सवाल उठता है ना कि उसका मकान गिर गया है। एक है कि वो खुद समझदारी का मुजाहरा करे और कहे कि यार मुझे लगता है ये ठीक नहीं है मामला, मैं इस मकान को गिरा रहा हूँ, मैं इसको नया तामीर करूँगा। तो ये हो रहा है। जिस दिन काजी साहब अक़लियत में आए हैं उस दिन ये बात तय हो गई थी कि अब ये हुकूमत नहीं चल सकती, ये निज़ाम अब नहीं चल सकता। ये उस दिन तय हो गया था और फ्यूचर के 5 चीफ जस्टिस ने बता दिया था चीज़ें किधर जाएंगी। और मैं आपको बता चुका हूँ इंटरनेशनली जो पाकिस्तान के ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो पाकिस्तान के हवाले से यूके, यूएस, जहाँ से चीज़ें आ रही हैं, जो इकॉनमी पाकिस्तान की नहीं चल रही, जो अवाम में अनसर्टेनिटी है, जो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, जो रियल एस्टेट सेक्टर तबाह हो गया, हर चीज़ जो तबाह और बर्बाद हो गई है, अदालतों से जो लड़ाई है, जजों से जो लड़ाई है, 95% इश्यूज़ की वजह इमरान खान से लड़ाई थी। और फिर मैंने वो पूरा बिल्ड करके 34 मिनट में पाकिस्तान के इदारों को जो चैलेंजेस हैं 34 मिनट में वो 50 से ज़्यादा मसाइल आपके सामने रख के मैंने एंड में 3 सवाल उठाए थे। कि पहला सवाल, इन हालात में क्या इदारे इमरान खान के साथ लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल बढ़ा सकते हैं जब अदालतें खड़ी हो गई हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं, जो मैंने आपको काउंट करके बताया था कि सोमवार से लेकर हफ्ते के दिन तक इस हफ्ते 97 केसेस हैं। अब 97 केसेस जिन जजेस के पास है, आप किस किस जज को मैनेज करेंगे, किस किस जज को उठाएंगे, किस किस जज को डराएंगे? अच्छा, फिर आप ट्रायल कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स में जजों को डरा भी लें, ठीक है, चलें सारे जज मलिक मोहम्मद इमरान जैसे नहीं होंगे, सारे जज जो है वो उस तरह से नहीं होंगे जो दबंग फैसले देने वाले हैं। फिर ऊपर हाई कोर्ट में जजेस मैनेज करो, फिर ये केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ जजेस को मैनेज करो। ये नहीं हो सकता एक ऐसे हालात में जब घर में पैसे नहीं हैं, जब इकोनॉमी चल नहीं रही, जब कर्जे मिल नहीं रहे, जब इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, और जितने एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंजेस हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो अनसर्टेनिटी हो, चाहे वो अदालतें हो, हर जगह पे एस्टेब्लिशमेंट को खुद लड़ना पड़ रहा है, खुद करना पड़ रहा है, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के पॉइंट लिख के देने पड़ रहे हैं कि जाओ चाबी वाले खिलौनों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करो चाबी वाले खिलौनों। लेकिन मसला ये है कि इन चाबी वाले खिलौनों से नफरत इतनी लोगों को है कि ये टीवी पे आते तो लोग टीवी बंद कर देते हैं। इनकी रेटिंग आप देख लें, आप इनके यूट्यूब पे व्यूज देख लें, आप टीवी चैनल्स की रेटिंग उठा के देख लें कि जब ये चाबी वाले खिलौने आके बैठते हैं तो कितने लोग इनको देखते हैं। खत्म हो गया इनकी कहानी खत्म हो गई है। इसलिए इमरान खान को पता है एक और चीज़ है, देखें ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है
मैं देख रहा था इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने गुफ्तगू की शाहज़ेब खानज़ादे के प्रोग्राम में, और ये बात मतलब बड़ी आसान बात है, जो जिस बुनियाद पे इंतज़ार हुसैन पंजोता यही बता रहे थे ना कि ये जो बात की जाती है कि ये हुकूमत, आपको कैसे लगता है हुकूमत गिर जाएगी? भाई सिंपल बात है, 180 सीटों पर धांधली हुई है कौमी और सूबाई असम्बली की, 180 पिटीशन हाई कोर्ट्स में चली गई हैं।